तो हम ये सबूत देना चाह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू बिहार में क्यों होना चाहिए और बाहर कैसे क्यों लागू है। हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू वहाँ से हटा दीजिए, तो बिहार में हम लोग डोमिसाइल लागू करने की मांग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बिहार में भी लागू हो और पूरे भारतीय सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू कीजिए। और अगर ऐसा नीतीश जी करते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे ढोल नगारा बजाकर और पूरे बिहार में उनके लिए वोट मांगेंगे। नहीं होगा तब तो नहीं होगा तो फिर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। नोटिफिकेशन उसमें स्पष्ट है कि मैक्सिमम 5% ही बाहरी आ सकते हैं। मिसाइल हट गया, वो सरकार से नहीं हटे, और आज जब विपक्ष में आगे तो करे डोमिसाइल लागू करेंगे, तो कैसे विश्वास करेंगे हम लोग। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। डोमिसाइल की मांग जो है लगातार जो है बिहार में जोरों शोरों से उठ रही है। 3 ऐसे पद भी हैं जिसको लेकर के सरकार ने 100% उसमें कर दिया है कि हाँ डोमिसाइल इसमें लागू करेंगे। क्या आगे भी जो चीज़ें होंगी उसमें डोमिसाइल लागू होगा? इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है छात्र नेता दिलीप जी हैं। देखिए, नेता तो हम कह दिए, नेता वाला लुक नहीं है, कुर्ता पैजामा वाला लुक नहीं है, पसीना बह रहा है, मेहनत कर रहे हैं। जब हम पूछे हैं कि सब कागज़ पत्तर निकाल के लाए हैं तो बहुत देरी बोले 2-3 घंटा लग गया है। क्या है कागज़ पत्तर? देखिए, इसमें वो सारा प्रूफ है जिसके आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि डोमिसाइल बिहार में लागू होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग अभी चला रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन है, संविधान के खिलाफ है। तो हम ये सबूत देना चाह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू बिहार में क्यों होना चाहिए और बाहर कैसे क्यों लागू है। हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू वहाँ से हटा दीजिए, तो बिहार में हम लोग डोमिसाइल लागू करने की मांग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बिहार में भी लागू हो। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, नीतीश सरकार को धन्यवाद देते हैं, और खासकर नीतीश जी को कि कल एक नियमावली जारी हुआ स्कूलों में जो लिपिक, परिचारी और लाइब्रेरियन की बहाली होगी उसको लेकर, तो उसमें डोमिसाइल लागू किया गया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि 5 जून के आंदोलन का असर हुआ। और साथ में नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, STET विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, विज्ञापन उसका जल्द निकालिए। आप BSSC CGL 4 डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकालिए, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकालिए, क्योंकि बहुत देरी इस सब में हो रही है। और पूरे भारतीय सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू कीजिए। और अगर ऐसा नीतीश जी करते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे ढोल नगारा बजाकर और पूरे बिहार में उनके लिए वोट मांगेंगे। नहीं होगा तब तो नहीं होगा तो फिर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। पूरे बिहार में जाकर छात्रों को अभी हम एकजुट करेंगे। हर जिला में अभी जा रहे हैं, हर जिला में भी आंदोलन होगा, और पटना में भी बहुत जल्द, अभी जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता है हम लोग पटना में भी आंदोलन करेंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो लोग ये कहते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है, अगर इन 3 पदों में हो रहा है तो आगे के लिए क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा, जब यहाँ हो रहा है तो वहाँ और में क्यों नहीं होगा। अगर बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता तो यूपी में कैसे लागू है, झारखंड में कैसे लागू है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कैसे लागू है। अभी आप देखिए UP B.Ed का ये है नोटिफिकेशन, उसमें स्पष्ट है कि मैक्सिमम 5% ही बाहरी आ सकते हैं। ये UP शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है, इसमें स्पष्ट लिखा है UP का निवासी हो, मूल निवासी UP का हो, जो निरंतर 5 साल से UP में निवास कर रहा हो। ये देखिए, इंटरव्यू में खेल, UP पास, बिहार फेल। ये हम नहीं बोल रहे, अखबार में खबर छपी हुई है। ये आप देखिए, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है, उसमें डोमिसाइल लागू। अब बिहार से बाहर लगभग, ये झारखंड का देखिए शिक्षक भर्ती का है, उसमें भाषा की अनिवार्यता रखी गई है, क्षेत्रीय भाषा वहाँ की जो है, माने वहाँ के क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है, बाध्यता रखी गई है। तो क्या बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका को अनिवार्य नहीं किया जा सकता, तो ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा होता। ये उत्तराखंड PCS का है, उसमें डोमिसाइल लागू। आप देखिए, ये UP पुलिस भर्ती का है, ये 60,244 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, और उसमें UP के बाहर के, माने पूरे देश के 1,145 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन, सिर्फ 1,145, 60,244 में। ये जो बाकी सब बिहारी का हुआ। जो आंकड़ा आपने दिखाया उसमें आपने बताया कि एक जगह है कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बिहार में भी सरकार इस तरह से कर देती है तो आप लोग मान जाएंगे कि आप लोग का मांग है कि नहीं 100% होना चाहिए? नहीं, देखिए 100% में हो सकता है, कहीं कहीं दिक्कत भी हो जाए, दिक्कत भी हो सकता है। सरकार 100% लागू कर दे तो और अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 90% डोमिसाइल
सभी सरकारी नौकरी में लागू हो और 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं और बिहार के बाहर के लोग भी आ सकते हैं मार्क्स के आधार पे, और प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो। 5 तारीख वाला जो आंदोलन आप लोग किए थे उसके बाद तो सुने कि बातचीत हो गया है, आप लोग जाके बातचीत कर ले, तो बातचीत में बात बढ़ाने हैं। देखिए बात बढ़ा तभी तो 3 पद के लिए जो नियमावली बने उसमें डोमिसाइल लागू हुआ है। अच्छा। अगर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये समझिए कि शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है सरकार को भी और हम लोगों को भी। हम लोग को आंदोलन करना है, सरकार को डोमिसाइल लागू करना है। चुनावी साल है इसीलिए 3 गो का लॉलीपॉप दिखा दिए, बाकी नहीं देंगे तो क्या करेगा आप लोग? नहीं तो आज तो ऐसा थोड़े कि कल ही चुनाव है। चुनाव में अभी समय है। अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो हम लोग चुनाव में नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा पूरे बिहार में बुलंद करेंगे और हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए वोट, हम आपको डोमिसाइल दे देंगे आएंगे तो जब सरकार में थे तो क्यों नहीं दिए? हम उन पे भरोसा करें, कैसे करें? जब सरकार में थे तो क्यों नहीं डोमिसाइल लागू किए? डोमिसाइल लागू था तो हटा दिए। अगर डोमिसाइल हटा तो इनको भी सरकार से हट जाना चाहिए था। ये शर्त रखते कि अगर डोमिसाइल हटेगा तो हम भी सरकार से हट जाएंगे। और अगर तेजस्वी यादव जी उस समय हिम्मत करते, सरकार से हट जाते, तो दिलीप कुमार उनके लिए गाँव-गाँव जाकर वोट मांगता। लेकिन वो कुर्सी से चिपके रहे, डोमिसाइल हट गया, वो सरकार से नहीं हटे। और आज जब विपक्ष में आ गए तो करे डोमिसाइल लागू करेंगे, तो कैसे विश्वास करेंगे हम लोग? आप डायरेक्ट सीधे सीएमए से बात करने के लिए कहते हैं कि सीएमए जी हम मेरा बात सुन लीजिए, कर दीजिए। शिक्षा मंत्री से काहे नहीं मिलते जुलते हैं, काहे नहीं बात करते हैं? देखिए शिक्षा मंत्री जी कुछ कर नहीं सकते इसमें। जैसा हम भी इतना साल से अनुभव है हमको आंदोलन का, और इतने साल से बचपन से देख रहे हैं राजनीति को भी, तो जानते हैं कि शिक्षा मंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। और बिहार का जो परिदृश्य है, केंद्र का जो अभी परिदृश्य है मंत्री परिषद का, वो सबको पता है कि केंद्र में भी जो चाहेंगे प्रधानमंत्री ही करेंगे, बिहार में जो करेंगे मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। तो इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही मांग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा होते हैं भाई राज्य के। अच्छा, एक जो सवाल है मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चूँकि ज़्यादा जानकारी है आपको इस विषय में, तो जैसे अगर बाहर के शिक्षक पढ़ाने के लिए बिहार में आते हैं तो भाषा को लेकर के दिक्कत भी का भी सामना करना पड़ता है क्या? क्योंकि अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी मातृभाषा अलग है, तो यहाँ बच्चों को परेशानी होती है क्या उससे? बिल्कुल हो रही है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से शिक्षक यहाँ आ गए हैं, शिक्षिका आ गई हैं, तो बच्चे उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, वो लोग इनकी बच्चे की भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो पढ़ाई कैसे होगा? तो समझिए वो तो मुफ्त का वेतन उठा रहे हैं ना, मुफ्त का वेतन उठा रहे हैं। एक मांग और ही आप लोग की कि यहाँ पर जो है क्षेत्रीय चीज़ों को लेकर के एक अलग से पेपर तैयार किया जाए। क्यों किया जाए, क्या है ये? इससे क्या हुआ कि बिहारी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, और साथ ही बिहार के जो बिहार का जो सांस्कृतिक जीवन है, बिहार का जो इतिहास है, भूगोल है, तो बिहार के बारे में बिहार के अभ्यर्थी भी जान लेंगे अच्छा से, और बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को भी पढ़ना मजबूरी हो जाएगी, तो बिहार के बारे में पूरा देश जानेगा, एक एक चीज़ जानेगा। दिलीप कुमार को डर नहीं लगता है? लाठी डंडा चलता है, जेलों में भर दिया जाता है ले जाके। नहीं, देखिए सच्चाई के साथ अगर चलिएगा ना, सच्चाई के राह पे, तो डर खत्म हो जाएगा आपका। ईमानदारी से काम कीजिएगा तो डर नहीं लगेगा। और अगर डरते लाठी से और जेल जाने से, तो देश हमारा आज़ाद होता क्या? उस समय अगर हमारे जो देशभक्त थे ना सच्चाई के राह पे, तो डर खत्म हो जाएगा आपका। ईमानदारी से काम कीजिएगा तो डर नहीं लगेगा। और अगर डरते लाठी से और जेल जाने से, तो देश हमारा आज़ाद होता क्या? उस समय अगर हमारे जो देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोग अगर इस चीज़ से डर जाते तो देश आज़ाद नहीं होता। और उस समय का सोचिए जेल में क्या कष्ट दिया जाता था, उस समय तो कोई सुविधा नहीं थी। अब तो चलिए कि बहुत सारी सुविधा भी है, उस समय तो कोई सुविधा नहीं था, उसके बावजूद भी लोग जेल जाने से नहीं डरते थे, तो हम लोग कैसे डरेंगे? अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, बिहार विधानसभा का चुनाव है इस साल, छात्र नेता तो आप हैं, खुद भी आप कहते हैं, लोग भी आपको मानते हैं, विधानसभा में जाकर के छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का कोई इरादा है? देखिए हम तो चाहेंगे कि जो संघर्षशील युवा हैं, बिहार के समाज सेवी हैं, वैसे लोग इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े और सदन में जाए, ताकि सदन में भी आवाज़ गूंजे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में जब आपका सवाल है, तो ये फैसला हम नहीं कर सकते। छात्र मांग करेंगे, बिहार के युवा, बिहार के छात्र छात्राएँ करेंगे, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, तो वे जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो देखिए, सड़क से लेकर के जो है अगर सदन तक भी जाना पड़े तो जाएंगे, और इस मांग को जो है लगातार बनाए रखेंगे। कह भी दिया है कि देखिए आने वाले समय में थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, फिर जो है आंदोलन की गर्मी दिखाई जाएगी। ये तमाम बातें दिलीप कुमार बता रहे थे, और ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द डोमिसाइल लागू होना चाहिए। देखना अहम होगा कि सरकार ने जिस तरह से 3 पदों को लेकर के ये लागू किया है, कि आगे भी करेगी, TRE 4 भी होना है, उसमें भी होगा। तो इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है आप बता दीजिए। स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।